हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ डॉक्टर अंशु, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्थराइटिस के बारे में। आपने सुना होगा, लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे जोड़ों में दर्द है। अक्सर देखा गया है 45 की उम्र के बाद लोगों को शिकायत होती है कि उनके जोड़ों में दर्द है। ये दर्द आपके घुटने में, कूल्ही में, कंधे में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो बड़े जॉइंट्स में होता है। आर्थराइटिस का मतलब ही यही है कि आपके जोड़ों में सूजन आ जाती है। सूजन के अलावा अब सूजन आएगी तो दर्द भी साथ आएगा। दर्द होगा, सूजन होगी और जकड़ापन होगा, जिसकी वजह से आपके जॉइंट की मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। हमने देखा है कि 100 से भी ज्यादा तरह के आर्थराइटिस देखे जाते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम घुटने में दर्द होता है, जिनको कहते हैं कि मुझे बाएं हो गई है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसके बाद है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाएं, जो हमारे हाथ की और पैरों की उंगलियों में अक्सर देखा गया है, जो समय के साथ साथ हमारे जॉइंट जो है वो टेढ़े हो जाते हैं। हमारे हाथ की उंगलियां, हमारे पैर की उंगलियां, वो सब धीरे धीरे टेढ़ी होने लग जाती हैं। इसके अलावा एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें पूरी स्पाइन बैम्बू की तरह सीधी हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। और अगर हम देखें तो गाउट, पैर का अंगूठा जो सूजा रहता है हमेशा, उसमें यूरिक एसिड का लेवल हाई, आपने देखा होगा। अक्सर डॉक्टर आपको कहते होंगे कि भाई यूरिक एसिड आपका हाई है तो प्रोटीन का सेवन कम कीजिए। इसके अलावा सोरियाटिक है, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस है, अनेक प्रकार के हमने देखे हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि इसके लक्षण क्या है, हम कैसे पता लगाएं कि हम किस आर्थराइटिस के शिकार हैं। तो मैंने आपको लक्षण बताए, दर्द, सूजन, और हमारे पैर में सूजन होने की वजह से हमारा पैर का चलना फिरना, हमारे कंधे का, कूल्हे का, या जिस भी हिस्से का वो आर्थराइटिस है, जिस भी जॉइंट का, वो जॉइंट हमारा मूवमेंट करना कम कर देता है और लोगों को अपने रोजमर्रा के जो काम होते हैं उन्हें करने में तकलीफ होने लग जाती है। इसके बाद हम कहते हैं कि क्या कराया जाए ना, कैसे पता लगे। तो अक्सर डॉक्टर इसकी एक्सरे करा के जांच करते हैं कि जॉइंट में क्या बदलाव आया है। तो एक्सरे में देखा गया है कि जो जॉइंट का स्पेस होता है वो कम हो जाता है। अगर हम घुटने की बात करें तो जो ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी जो गैप बना हुआ होता है, ये गैप कम, हड्डी के ऊपर हड्डी टकराने लग जाती है। जब वो टकराएगी तो जब उसकी टकराने की वजह से उसमें सूजन पैदा होती है, सूजन आएगी तो दर्द और पैर आपका जकड़ने लग जाता है। उसके अलावा आपके जॉइंट का जो स्पेस होता है, जो दो हड्डियों के बीच में होता है, उसमें कांटेदार, जिन्हें ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, वो बन जाते हैं। सो इस तरह से आपके आर्थराइटिस की जांच हम करा के देख सकते हैं। अब इसे निजात पाने का तरीका क्या है? उससे निजात पाने का तरीका ये है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एटलीस्ट कम से कम हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा आप 5 दिन कर सकते हैं। 2 दिन कंप्लीट अपने बॉडी को रेस्ट देना है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन से एक नेचुरल पेन किलर निकलता है, इसे हम एंडोर्फिन कहते हैं, और वो हमारे दर्द को कम करने में हमारी सहायता करता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से हमारी जो मांसपेशियां हैं ये सब मजबूत रहती हैं और हमारे जॉइंट को सपोर्ट करती है। हमें नींद अच्छी आएगी, हमारी रिकवरी बहुत अच्छी होगी जॉइंट की। तो नियमित रूप से अगर हम सारी मांसपेशियों की ताकत की एक्सरसाइज करते रहें तो हम अपने जोड़ों को बचा सकते हैं। अपनी डाइट, दूसरा है अपनी डाइट। अपनी डाइट को, उसमें पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छे से पानी पीजिए, हरी सब्जियों का सेवन कीजिए, फल खाइए, प्रोटीन की मात्रा लीजिए। अगर आपको गाउट की शिकायत है तो प्रोटीन की मात्रा कम कर दीजिए। और इसके अलावा जब भी आपको दर्द हो तो आप देर ना करके अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए, जाके अपनी जांच कराइए कि आपको कौन सी तरह का आर्थराइटिस है और कैसे आप इसका बचाव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हमारे आने वाले वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि कौन से आर्थराइटिस में कौन सी तरह की एक्सरसाइज कितनी और कब तक करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।